नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज सैटरडे है और आज के दिन हम ओवरऑल मार्केट को डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि आने वाले सेशन में जो है कौन-सा मार्केट जो है किस प्रकार से बिहेव करेगा और साथ में हम इस सेशन के दरमियान हम कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में भी बात करते हैं, जो अच्छे से परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि इस सेक्टर के बेस पर हम उन स्टॉक को पसंद करते हैं, उन स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं, जो स्टॉक अच्छे से जो है पैटर्न बनाते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? तो इस सेक्टर का एनालाइज़ करना जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक को के सिलेक्शन से पहले। तो दोस्तों इस सेशन में हम कुछ कमोडिटी के बारे में भी बात करेंगे, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हो कि आजकल जो है क्रूड ऑयल का जो है आप सभी में देखा होगा सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि क्रूड ऑयल के बारे में सब कोई बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का सेशन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है नॉलेज है। तो दोस्तों चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन और चलते हैं अपने स्क्रीन पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो चार्ट पर कि हम निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं और हम यहाँ पर वीकली चार्ट पर हैं। तो दोस्तों अक्सर आपने पिछले सेशन में देखा कई बार कि मार्केट में डाउन मोमेंट होने के कारण जो है प्राइस ने किस प्रकार से बिहेव किया। तो यदि आप यहाँ पे वीकली चार्ट पे देखोगे तो वीकली चार्ट पे हमें दो टाइप के जो है लेवल दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला लेवल जो कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 26,000, यहाँ पे देखो 26,450 के आसपास का जो लेवल है, जो कि एक इस एक कहें तो एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि बार बार प्राइस जब भी प्राइस यहाँ पे आ रही है यहाँ से सेलिंग मिल रहा है, जब भी प्राइस इसके करीब या फिर यहाँ पे आ रही फिर यहाँ से सेलिंग, प्राइस यहाँ पे आई फिर यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिली। और देखिए यहाँ पे, और ये जो नीचे आपको सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है जो मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये एक बहुत ही अच्छे से जो है सपोर्ट जोन के रूप में काम कर रहा है। सपोर्ट जोन के रूप में क्यों काम कर रहा है? क्योंकि आप देख ही रहे हो कि 24,450 का जो लेवल है ये वाला, ये प्राइस बार बार यहाँ पे आके फिर यहाँ पे टेस्ट करके प्राइस ऊपर जा रही है, यानी कि यहाँ से हमें डिमांड मिल रहा है तो प्राइस ऊपर जा रही है। फिर एक सेशन के बाद जो है प्राइस फिर वहीं पे आई हुई है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि पिछले सेशन में गैप डाउन ओपन होने के बाद भी प्राइस अपने सपोर्ट के पास रुकी हुई है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 24,450 के आसपास का लेवल है, ठीक है, वीकली। अब हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो इस फॉलिंग मार्केट के दरमियान यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखोगे तो इस फॉलिंग के दरमियान ये वॉल्यूम आप देख रहे हो कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, एडवांस हो रहा है, सेलिंग के वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या कि जो सेलिंग पार्टिसिपेंट है उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखोगे आरएसआई को, तो इस सेलिंग के बाद ये जो सेलिंग आई थी, इस सेलिंग के बाद एक ड्रॉप बना, फिर ये ड्रॉप के बाद प्राइस जब बेस बना रही थी, इस बेस के बाद जो है यहाँ पर आप देखोगे तो आरएसआई जो है अपने आप को 50 से ऊपर नहीं ले जा पा रही है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये बता रहा है, यहाँ पे चार्ट हमें बोल रहा है कि ये जो डाउन साइड का जो मोमेंटम है इसमें स्ट्रॉन्ग जो है बनता जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए। क्योंकि क्यों कंफर्मेशन चाहिए, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर सपोर्ट के पास खड़े हैं, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, यदि आप यहाँ पे आरएसआई पे नज़र डालो तो आरएसआई जो है 40 के पास है, ठीक है। तो आप यदि मेरे वीडियो को फॉलो करते हो, देखते हो, तो आपको पता होगा कि जब आरएसआई 80 और 40 के जोन में हो, ठीक है, 80 और 40 के जोन में हो तो क्या होता है, बुल जोन होता है ना। तो हम अभी क्या है, हम अभी किस जोन में खड़े हैं, हम जो है अभी बुल जोन में हैं, ठीक है, बुल जोन में हैं। कैसे? यहाँ पे देखो, हम अभी बुल जोन में हैं क्योंकि हम यहाँ पर 80 और 40 के रेंज में अभी हम खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किस प्रकार की प्रोबेबिलिटी बन सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यदि हम यहाँ पर बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं, वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सपोर्ट के पास से प्राइस एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाए, ठीक है।
बुलिश कैंडल बनाकर जो है प्राइस यहाँ से हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर यहाँ से ऊपर जाए। पहली बात तो ये बुलिश मोमेंट की आ सकते हैं। तो दूसरी बात, यदि हम दो सिनेरियो हो सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये होगा कि यदि प्राइस इस सपोर्ट जोन को, ये जो 24,450 का जो लेवल है, इसको प्राइस नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करती है। कैसे? इस प्रकार से प्राइस इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करने के बाद इसको टेस्ट करती है और यहाँ से प्राइस कंटिन्यू करती है, तो यहाँ पर जो है इसमें बेरिश मोमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, आपके लिए है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे चार्ट पे देखा, हमने एनालाइज किया सभी तरह से, तो यहाँ पर विनर कौन है? विनर कौन है? कौन सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम अभी बुल जोन में ही हैं। ठीक है, 80 और 40 के जोन में, बुलिश जोन में है। हम अभी बेरिश नहीं हुए हैं, प्राइस अभी सपोर्ट के पास है। ओके, अब यहाँ से अब यहाँ से प्राइस किस प्रकार से बिहेव करती है, उसके आधार पर हम अपना डिसीजन लेंगे। यदि प्राइस इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है ना, और ये आरएसआई जो है दिख रहा है आपको 40 के पास, ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है, तो यहाँ पे हम बेरिस बेरिस का जो कंफर्मेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा वेट करना होगा अगले सेशन तक। तो ये है जो कुछ लेवल है वीकली चार्ट पर जो हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं डेली चार्ट पर कि डेली चार्ट जो है क्या कह रहा है। दोस्तों डेली चार्ट पर आप यहाँ पे आकर देखोगे तो प्राइस कितने अच्छे से जो है दिखाई दे रही है हमें। तो यहाँ पे देखो डेली चार्ट पर सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे सपोर्ट के पास खड़े हैं। ओके, आप देख रहे हो कितना अच्छा से जो है प्राइस हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है। और यहाँ पर यदि आप इसको ध्यान से देखो तो हम एक गैप के पास, ये देखिए, ये जो आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हो कि जो प्राइस एक्शन का जो गैप होता है ना, एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार की प्रोबेबिलिटी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे एक ड्रॉप बनाया है। ओके, ड्रॉप ड्रॉप के बाद ये प्राइस जो है यहाँ से बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, बाउंस कर रहा है सपोर्ट के पास से ऊपर की तरफ। यहाँ पे देखिए इस बाउंस के दरमियान कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। ये 25,000 का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है, 25,100 का लेवल दिखाई दे रहा है, ये किस प्रकार से एक स्ट्रॉन्ग लेवल के रूप में काम करेगा उसके बारे में बात करते हैं। अगर प्राइस ये सपोर्ट से यहाँ पे आती है, कैसे, यहाँ पे देखो, चलो इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ करते हैं। अगर प्राइस यहाँ से एडवांस होके इसको रेजिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आती है, ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो आरएसआई आपको दिखाई दे रहा है 35 के आसपास है, ये जाए और 50 से घूम जाए, 50 या उससे नीचे ही से ही घूम जाए, तो यहाँ पर हमें नीचे की तरफ मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हुआ बेरिश सिनेरियो। लेकिन हाँ, यदि हम यहाँ पे नीचे की तरफ बेरिश मोमेंट हम चाहते हैं अधिक, तो ये जो मैंने वीकली चार्ट पे आपको बताया था 24,500 का लेवल, ये ब्रेक डाउन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, बुलिश सिनेरियो की बात करें तो प्राइस को ये जो आपको ये जो गैप दिखाई दे रहा है पिछले सेशन में बनाया था, इस गैप को फिल करना होगा प्राइस को। वो फिल कैसे करेंगे? ऐसे देखो, यहाँ पर प्राइस जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से इस जोन को ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करे ऐसे। ठीक है, ब्रेकआउट करके अपने आप को ऊपर बनाए रखे और हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जाए, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे दोस्तों आरएसआई की बात करो, आरएसआई पे यदि आप नज़र डालो तो आरएसआई हमें क्या बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, आप सभी देख ही रहे हो पिछले कई दिनों से कि मार्केट जो है, यहाँ पे देखो 27 अक्टूबर 2025 से लेकर अभी तक जो है मार्केट ने कितनी बार, मैं डेली चार्ट पर हूँ, मार्केट ने कितनी बार जो है ओवरबॉट होने की कोशिश की है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। देखो प्राइस ऊपर जा आरएसआई जा रही है, फिर यहाँ से 65 के आसपास से नीचे घूम जा रही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ओवरबॉट हो ही नहीं रहा है, ओवरबॉट हो ही नहीं रहा है, ओवरबॉट हो ही नहीं रहा है। तो हम
यदि हम एक मोमेंट की आशा करते हैं, बुलिश मोमेंट की आशा करते हैं, तो ध्यान हमें ये रखना है कि प्राइस को ओवरबॉट होना पड़ेगा, आरएसआई को ओवरबॉट होना पड़ेगा यदि हम बुलिश मोमेंट की आशा रखते हैं तो। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर दिया आरएसआई पर, है ना, इस जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर बनाए रखे अपने आप को, ये भी ज़रूरी है। ठीक है, ओके। और दोस्तों यहाँ पे यदि आप यहाँ पे आरएसआई पर थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम पर ध्यान दो आप, तो इस वॉल्यूम के दरमियान हमें कुछ जानकारी मिल रही है। देखो, ये जो 3-4 दिन का कैंडल दिखाई दे रहा है, 3 दिन का, इस दरमियान जो है ये वॉल्यूम हमें बताते हैं कि ये सपोर्ट जोन के पास जो है पार्टिसिपेंट, जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, जो आशा करते हैं कि प्राइस को यहाँ से ऊपर ले जाना चाहिए, जिनकी इच्छा है, वो यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रहे हैं। और इसकी तुलना में यदि आप यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम देखोगे तो कम है। ओके, तो जब तक हमें कंफर्मेशन ना मिले तब तक हमें थोड़ा सा वेट करना है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं S&P 500 इंडेक्स का। ओके, यहाँ पे देखो, S&P 500 इंडेक्स में आपने पिछले वीक में देखा कि प्राइस ने इसको नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, इस रेंज को नीचे की तरफ। चार्ट को यदि आप ठीक से एनालाइज करो तो आपको जानकारी मिलेगी। देखो यहाँ पे प्राइस ने इसको नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करने की कोशिश की और नीचे से थोड़ा सा ऊपर यानी कि सपोर्ट के आसपास जो है ले जाकर वहाँ पे क्लोज कर दिया गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करें, अब हम यहाँ पे कौन सा डिसीजन बनाएं, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है प्रश्न, है ना। आप सभी के मन में ये प्रश्न होता होगा कि हम यहाँ पर अब कौन सा डिसीजन बनाएं। तो पहली बात तो ये, आप देखो यहाँ पर आरएसआई कहाँ पे है, 50 के पास है। ठीक है, जो क्या होता है, बुल्स और बेयर्स के बीच का एक कहें तो एक रेखा होती है। यदि यदि यहाँ पर देखो, यदि आरएसआई अपने 50 के लेवल को बनाए रखता है और यहाँ से जो है इसको टेस्ट करके ऊपर जाता है, और साथ में ये जो आपको प्राइस दिख रहा है यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाए और अपने आप को बनाए रखे, तो यहाँ पे बुलिश मोमेंट कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, एकदम सिंपल। ठीक है, यदि हम यहाँ पे वीकनेस की बात करें तो प्राइस को ये जो आपको दिखाई दे रहा है लेवल, इसको ब्रेक डाउन करके जो है नीचे, इसको जो है एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस को नीचे जाना होगा। ऐसे प्राइस को ब्रेक डाउन करें, फिर इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करें, फिर प्राइस नीचे आए। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखना है, और जब तक हमें कन्फर्मेशन ना मिले तब तक जो है हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आरएसआई को ध्यान में रखना है। यहाँ पे बुलिश कैंडल, यदि हम बुलिश मोमेंट क्या सकते हैं, तो अब प्राइस किस प्रकार से बिहेव करेगी उसके हिसाब से हम अगले सेशन में डिसीजन लेंगे। ओके, आगे अब हम बात करते हैं यूएस नेस्डेक का। यहाँ पे देखो, यूएस नेस्डेक के में आप देखोगे कि सेम टाइप का जो है फॉर्मेशन, सेम टाइप का पैटर्न जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा था। आप यहाँ पे इसको देखो तो कि प्राइस जो है अपने इस रेंज से ऊपर या नीचे जा ही नहीं रही है। ब्रेकआउट तो हो रहा है, नो डाउट ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन इस ब्रेकआउट के दरमियान प्राइस जो है ऊपर जा रही है, फिर पंचर करके नीचे, प्राइस ऊपर जा रही है, फिर पंचर करके नीचे। ठीक इसी प्रकार से नीचे की तरफ प्राइस नीचे आई, फिर पंचर करके ऊपर, प्राइस नीचे आई, फिर पंचर ऊपर। तो यहाँ पर कहें तो प्राइस एक साइडवेज जोन में है, और इसी दरमियान यदि आप यहाँ पे देखोगे तो पिछले वीक का जो कैंडल है आपको दिखा जाए, डोजी टाइप का कैंडल है, सपोर्ट के पास दिखाई दे रहा है, साथ में आरएसआई जो है 50 के पास है। ठीक है, मोमेंटम सपोर्ट 50 के पास आरएसआई, और यहाँ पे वॉल्यूम। अब हमें यहाँ पे दो टाइप के जो है कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। पहला कंफर्मेशन ये कि आरएसआई, यदि हम बुलिश मोमेंट की बात करते हैं तो आरएसआई 50 से सपोर्ट लेके ऊपर जाए।
साथ में ये प्राइस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाए, ये ज़रूरी है यदि आप यूएस मार्केट को ट्रेड करते हो तो। बुलिश मोमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखना है कि जब तक प्राइस इस जोन को होल्ड करके रखती है, यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ पे यदि हम डाउन मूवमेंट की बात करते हैं तो प्राइस को इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके फिर इसको टेस्ट करके फिर प्राइस नीचे आए, ये ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे कि प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन तो किया है, लेकिन सेशन के एंड में जो है प्राइस ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये दो बातें हैं, ध्यान रखना है हमें यूएस मार्केट में। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर के बारे में, ओके। यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी इंडेक्स। बैंकिंग इंडेक्स में दोस्तों यहाँ पे आप चार्ट पे देखोगे तो पिछले सेशन में हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है इस इंडेक्स में। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हो कि हमारे वर्ल्ड मार्केट में जो है किस प्रकार का बेरिश मोमेंट जो है छाया हुआ है, और उसका प्रभाव जो है इस पर पड़ा। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक गैप डाउन ओपन हुआ, ओके। इस गैप डाउन ओपन के दरमियान ये गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। इस गैप डाउन के बाद यहाँ पे देखो प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है। प्राइस एक सपोर्ट के पास आके रुके हुए यहाँ पे चार्ट पे देखोगे तो ये आपको दिखाई दे रहा है प्रीवियस स्विंग ना 57,500 का लेवल। प्राइस जो है यहाँ पे आके रुकी हुई है। अब यहाँ पे क्या करना है हमें उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम अभी यहाँ पे सपोर्ट के नज़दीक में हैं, सपोर्ट के नज़दीक में है, ओके। और आरएसआई जो है 50 के पास है। तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, यहाँ से हमें एक बाउंस की जो है प्रोबेबिलिटी मिल सकती है, और बाउंस की प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे ज़्यादा है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बुलिश मोमेंट के लिए यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइस को हमें वेट करना है कि प्राइस यहाँ पे ठहरे कुछ दिनों तक, कुछ वीक तक। अब यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाए और यहाँ से हाई टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाए, ये ज़रूरी है, ठीक है। बेरिश सिनेरियो की बात करें तो प्राइस को इस सपोर्ट जोन को 57,000 यहाँ पे देख सकते हो, 57,500 का जो लेवल है इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करें, ये ज़रूरी है। तो दोस्तों अक्सर आपके मन में ऐसे प्रश्न आते होंगे कि जो ब्रेकआउट होते हैं वो फेल होते हैं, क्या उनसे पहले हमें कोई जान ऐसा कुछ इंडिकेशन मिल सकता है क्या आरएसआई को यूज़ करके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नोटिस करना आप लोग, यहाँ पे देखो जब ये ब्रेकआउट हुआ तो आरएसआई जो है 70 के पास है आरएसआई, देखो यहाँ पे, ओके। ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है लेकिन जब भी यहाँ पे देखो हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा एक छोटी टाइप का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है अपर वीक का, ठीक है। फिर नीचे कर दिया गया है। फिर यहाँ पे मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब भी ये ब्रेकआउट आपको ब्रेकआउट दिखाई दे उस दरमियान आप देखो कि क्या इस ब्रेकआउट के साथ आरएसआई भी ओवरबॉट हो रहा है, 70 या 70 के ऊपर जा रहा है। यदि नहीं जा रहा है तो यहाँ पे हमें रेड सिग्नल मिल सकता है। यहाँ पे देखो चार्ट पर, यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ बुलिश कैंडल के साथ, लेकिन आरएसआई जो है वो 65 के पास ही रह गया, ठीक है। यानी कि ये बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस में तो मोमेंटम है लेकिन यहाँ पे आरएसआई जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमें ये कुछ बातें हैं वो हमें ध्यान रखना है। और इसे आप यदि यहाँ पे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करो तो आपको यहाँ पे एक बेटर जो है इंफॉर्मेशन मिलेगा। वो कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो तो एक डाइवर्जेंस टाइप का जो है आपको फॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा प्राइस में, देखो
ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, यदि हम ध्यान रखते हैं तो इस प्रकार के जो फेल ब्रेकआउट होते हैं ना, उनको हम सही से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने अगले इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं अब हम। ओके दोस्तों, यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स में भी इसी प्रकार से जो है यहाँ पे हाल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट पर, और यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो आपको ठहराव दिखाई दे रहा है 26,600 के जो लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर प्राइस आके रुकी हुई है। ओके, हम इस लेवल को अभी कंसिडर नहीं करेंगे, बाद में जब प्राइस बिहेव करेगी उस प्रकार से हम अभी इस लेवल को ध्यान में रखेंगे। प्राइस अभी सपोर्ट के पास है, साथ में RSI देखो वो 60-40 के रेंज में है, साइडवेज रेंज में है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंफर्मेशन चाहिए। हम यहाँ पर ना तो नीचे की तरफ काम कर सकते हैं, ना ही ऊपर की तरफ। जब तक हमें यहाँ पे बुलिश कैंडल ना मिले, है ना, अच्छे से पैटर्न बनता हुआ ना दिखाई दे, तब तक जो है हमें यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और जब अच्छे से यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिले बुलिश कैंडल के साथ, तो जो है अपने आप को यहाँ पे बनाए रखेंगे। ओके, और दोस्तों यहाँ पे आप देखो, मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम कैसे पहचाने कि ये ब्रेकआउट जो है फेल होगा। यहाँ पे देखो, ये जो ब्रेकआउट हुआ स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, हाँ, लेकिन इस ब्रेकआउट के दरमियान यहाँ पे RSI को नज़र डालो तो RSI जो है 60 से घूम जा रहा है, समझ रहे हो। तो फेल ब्रेकआउट को पहचानने का ये यूनिक तरीका है। ठीक है, आप इस इंडिकेटर को अच्छे से जानो, सीखो, तो आप इसको बेटर जो है यूज कर पाओगे। ओके, अब हम बात करते हैं हमारा IT इंडेक्स के बारे में कि IT इंडेक्स क्या कर रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि IT इंडेक्स में जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, उसके बाद जो है वो इंडेक्स एक कहें तो एक रेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो चार्ट पे RSI, थोड़ा सा चार्ट लोडिंग में जो है देर लग सकती है, इसको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखो प्राइस एक सपोर्ट के पास आकर जो है ठहर रही है, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्राइस ने इस सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन कर दिया है। ठीक है, तो हम अब किस बात के लिए तैयार रहें। पहली बात तो ये कि आप देख ही रहे हो कि प्राइस ने एक ड्रॉप बनाया है, ड्रॉप के बाद प्राइस आप एक बेज टाइप का फॉर्मेशन बना रही है। किस प्रकार से, इस प्रकार से बेज का फॉर्मेशन बनाए। ठीक है, अब इस बेज से प्राइस यदि इस प्रकार से बिहेव करे, कैसे, यदि इस प्रकार से प्राइस बिहेव करे, यहाँ से ब्रेक डाउन हो, यहाँ पे इस प्रकार से प्राइस जो है नीचे आए, तो जो है इस इंडेक्स में जो है हमें और भी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और जब तक ये बेज ना बने तब तक हम ये कह नहीं सकते, क्योंकि हम अभी सपोर्ट के पास हैं। भले ये ब्रेक डाउन हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन सपोर्ट के पास हैं हम अभी। ओके, दूसरा सिनेरियो ये होगा, दूसरा सिनेरियो होगा कि यदि हम बुलिश मोमेंट यहाँ पे खोजते हैं, जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो चाहते हैं कि IT इंडेक्स जो है बढ़े, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इस सपोर्ट को अपने आप को बनाए रखे प्राइस, और यहाँ से जो है हाइट ऑफ हायर बॉटम का फॉर्मेशन बना के जाए, ये जरूरी है। नेक्स्ट अपना रेजिस्टेंस ये देखो 34,200 का लेवल, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो RSI आपको 30 के पास दिखाई दे रहा होगा, 30 के आसपास, वो जो है ऊपर की तरफ ट्रैवल करे, ये ज़रूरी है। तो ये जो है निफ्टी IT के इंडेक्स के बारे में। अब हम बात करते हैं फार्मा, फार्मा इंडेक्स के बारे में बात करते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे देखो फार्मा इंडेक्स में भी जो है
किस प्रकार से मूवमेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों फार्मा इंडेक्स जो है, जैसा कि आप सभी चार्ट पर देख रहे होंगे कि कई दिनों से जो है, कई वीक से इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखो, प्राइस ब्रेकआउट करने की कोशिश, फिर नाकामयाब हो गया, नीचे आ गया। फिर प्राइस ने ब्रेकआउट करने की कोशिश, फिर नीचे आ गया। यानी कि प्राइस वहाँ पे जा रही है, फिर इसको सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन को जो है छू के नीचे आ जा रही है। प्राइस यहाँ पे जा रही है, फिर रेजिस्टेंस जोन को छू के नीचे आ जा रही है, ऐसे। तो ये हमें बता रहे हैं कि ऊपर जो है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है ना, यहाँ पर अभी सेलर जो है मौजूद है। ठीक है। तो एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, यदि हम फार्मा इंडेक्स के स्टॉक को ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमें किस कंफर्मेशन की आवश्यकता होगी? तभी तो हमें जो है अच्छे स्टॉक मिलेंगे। यहाँ पे देखो, पहली बात तो ये, यदि हम यदि हम बुलिश की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा कि प्राइस इस जोन को, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा 23,500 का लेवल है, इसको प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके जो है बुलिश कैंडल के साथ अपने आप को बनाए रखे, ये ज़रूरी है। ओके। इसी दरमियान यहाँ पर RSI को देखो तो RSI 60-40 के रेंज में, ठीक है। RSI अपने 60 के रेंज से ऊपर निकले, ये ज़रूरी है। तो ये इंडेक्स जो है ना, फार्मा इंडेक्स, इसमें हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो, कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर सेलिंग का प्रेशर होने की वजह से जो है यहाँ पे प्राइस को नीचे की तरफ धक्का मिल रहा है। अब हमें कंफर्मेशन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। यदि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है तो हमें क्या करना है, फार्मा के स्टॉक को, जो भी फार्मा की कंपनियां हैं उनके स्टॉक को देखना है कि कौन सा स्टॉक जो है अच्छे से पैटर्न बना रहा है। ओके। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला इंडेक्स है जो कि ऑटो है। ओके दोस्तों, ऑटो इंडेक्स में भी कुछ इसी प्रकार से जो है हमें जानकारी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो, ऑटो इंडेक्स में आप सभी ने देखा कि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने सेलिंग देखने को मिली प्राइस में, और ये सेलिंग अपने सपोर्ट के पास से जो है ऊपर की तरफ बाउंस करती हुई दिखाई दे रही है। और इस बाउंस के दरमियान यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट है, अच्छी बात है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे RSI जो है वो बोल रहा है कि नहीं नहीं, अभी तो मैं ओवरबॉट नहीं हो पाऊंगा। RSI ना बोल रहा है कि नहीं, अभी नहीं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, प्राइस ने यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो गई, और यहाँ पे प्राइस फिर से उसी रेंज में आ गई। अब दोस्तों, ये ऑटो इंडेक्स में यदि हम यहाँ पर मोमेंट की बात करते हैं, हाँ, यदि हम चाहते हैं कि इस इंडेक्स में मोमेंट आए तो हम इसके स्टॉक को ट्रेड करें, तो हमें थोड़ा सा वेट करना है। वेट किस लिए करना है, यदि हम बुलिश मोमेंट की बात करते हैं तो प्राइस को इसके ऊपर बनाए रखना होगा ब्रेकआउट करने के साथ साथ। ठीक है। और बेरिश मोमेंट की बात करते हैं तो प्राइस को इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना होगा। आपको दिखाई दे रहा होगा 25,800 का लेवल है, इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना होगा। ब्रेक डाउन करने के साथ जो है प्राइस अपने आप को इसके नीचे बनाए रखे, ये भी ज़रूरी है, ऐसे। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे सपोर्ट, वो तो बाद में देखेंगे जब प्राइस किस प्रकार से बिहेव करती है उसके हिसाब से। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप इसके ऊपर ध्यान रख सकते हो, 24,200 का लेवल। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इस पर, यदि आप आ गए चार्ट के ऊपर तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस प्रकार से PSC इंडेक्स जो है, आप सभी देख रहे हो कि ओवरऑल जो इंडेक्स हैं उसमें हमें वीकनेस देखने को मिल रही है ना, उसमें सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो एक इकलौता इंडेक्स है, एक इंडेक्स और है जो आपको मैं बताऊंगा अभी। ये इंडेक्स ऐसा है जो अपने आप को बनाए रखा है, इतने पेंडेमिक में, इतने पैनिक में जो है अपने आप को बनाए रखा है। और यहाँ पर देखो, ये रेजिस्टेंस के पास आकर जो है प्राइस साइडवेज दिखाई दे रही है पिछले 2-3 वीक से। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है, और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल हमें दिखाई दे, बुलिश कैंडल यदि हमें बने यहाँ पर, तो इस सेक्टर के स्टॉक को हमें देखना है कि कौन सा स्टॉक जो है हमें अच्छा सा जो है फॉर्मेशन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। और जब मौका मिले
तब जो है हमें उसको जो है ट्रेड करेंगे। ठीक है, बुलिश मोमेंट की बात करता हूँ। बेरिश मोमेंट की बात अभी नहीं करेंगे क्योंकि प्राइस जो है अभी नीचे आने में समय है। साथ में यदि आप यहाँ पे देखो तो RSI जो है आपको दिखाई दे रहा होगा 60 के पास। ये ब्रेकआउट के दरमियान जो है RSI 65 70 के ऊपर हो तो काफ़ी बेस्ट माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाएगा इस इंडेक्स में। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं CPSC इंडेक्स। ओके, CPSC इंडेक्स दोस्तों इसी प्रकार से जो है अच्छे से मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो चार्ट पर ये जो CPSC इंडेक्स है किस प्रकार से सपोर्ट के पास से प्राइस एक रैली बेस का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जा रहा है। और आप यहाँ पर देखोगे तो हम जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के पास आए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, वेट करना है। ठीक है, वेट तो करना पड़ेगा ना, भले ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, हम अभी कहाँ पे हैं, रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ पर किसकी प्रोबेबिलिटी मिल सकती, किसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, सेलिंग की, क्योंकि हम इसके प्रीवियस सेशन में देख रहे हैं कि प्राइस ने इस प्रकार से इस जोन के पास से स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग है ये जो एक मेमोरी के रूप में काम करता है। ठीक है, तो प्राइस रेजिस्टेंस के पास आया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे इसके लक्षण तो होंगे ही। ठीक है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है कि प्राइस यहाँ पे आकर जो है प्राइस किस प्रकार से बिहेव करती है ना, उसके हिसाब से हम इस सेक्टर के स्टॉक को अभी तो क्या करना है कि ये सेक्टर जो है हमें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, तो इस सेक्टर के स्टॉक को ना आप फिल्टर करो, देखोगे कौन कौन से स्टॉक हो, कौन कौन से स्टॉक जो है अच्छे पैटर्न बनाते हुए दिखाई दे रहा है, उसकी वॉचलिस्ट बनाओ। और जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तब जो है इस स्टॉक इसके स्टॉक को ट्रेड करो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की बात करेंगे तो जो निफ्टी में जो सेलिंग देखने को मिली है उसका प्रभाव उसमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो, है ना दोस्तों, कई एग्जाम्पल है, जैसे कि आप कभी कभी आप लोग पूछते हो कि सर फेल ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करें, है ना, फेल ब्रेकआउट होता है ना, उसको कैसे पहचाने। तो यहाँ पे देखो ना, ये यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ब्रेकआउट भी किया है देखो, है ना, लेकिन RSI जो है वो देखो 70 के पास पहुँच ही नहीं पा रहा है। प्राइस ने पुनः दोबारा जो है प्राइस ने ब्रेकआउट किया है, लेकिन RSI जो है देखो 70 के पास पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो ये जो कुछ इंडिकेशन है जो बताते हैं कि प्राइस में मोमेंटम जो है वीक है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में यदि हम यहाँ पे मोमेंट की बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग मोमेंट की बात करते हैं, तो किस बातों को ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि प्राइस अपने आप को इस जोन के ऊपर बनाए रखे, बुलिश कैंडल के साथ हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाए ऐसे। ठीक है, ऐसे, ये ज़रूरी है। जब हम बेरिश मोमेंट की बात करें तो प्राइस को इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना होगा। ठीक है, और दोस्तों हाँ, ये जो रैली बन रही है ना, इस दरमियान ध्यान रखना है कि RSI को ओवरबोट होना पड़ेगा, तो इस इंडेक्स में हमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये कुछ बातें हैं हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो के बारे में। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स के बारे में बात करें। फॉरेक्स में USD INR, तो दोस्तों USD INR का रिलेशन हमारे $, और इंडियन रुपी के बीच में क्या रिलेशन है, जैसा कि आप सभी जानते ही हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी देखते ही होंगे हर बार। यहाँ पे देखो प्राइस अभी कहाँ पे आकर रुकी हुई है और यहाँ से जो है किस प्रकार की प्रोबेबिलिटी बन सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर प्राइस को ध्यान से ऑब्जर्व करो, प्राइस अभी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ओके, आप सभी देख रहे हो प्राइस जो है हर बार ओवरबॉट हो रही है, रिलैक्स होने के लिए 50 के लेवल के पास आ रही है, प्राइस ओवरबॉट हो रही है। ठीक है, 70 के पास जा रही है, फिर रिलैक्स होने के लिए 50 के पास आ रही है ना, 70 फिर 50 70 50, ऐसे ही प्राइस जो है बार बार ओवरबॉट हो रही है ना, इन शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि प्राइस अभी
आप सभी देख रहे हो कि ओवरबॉट हो रही है, रिलैक्स होने के लिए 50 के पास आ रही है, ओवरबॉट हो रही है, रिलैक्स होने के लिए 50 के पास आ रही है। फिर जो है वही वही टाइप का फॉर्मेशन दिखा जा रहा है, ओवरबॉट हुई है और प्राइस जो है रिलैक्स हो रही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, प्राइस एक इम्पोर्टेंट जोन के पास आई हुई है। इम्पोर्टेंट जोन क्यों है? क्योंकि इस जोन से हमें सेलिंग मिली है, जो $92 का जो लेवल है, यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिली है ना। तो यहाँ पर और साथ में आप देख ही रहे हो कि RSI जो है इस तरह में यहाँ पर 70 के पास है। और जब भी RSI 70 के पास क्या होता है तो क्या होता है, एक छोटा सा कहें तो छोटा सा एक रिट्रेसमेंट का एक होता है कि वहाँ पे प्राइस थोड़ा सा रेस्ट करे। जैसे कि देखो RSI यहाँ पर 70 के पास गई, थोड़ा सा रेस्ट मिला, नीचे आई प्राइस। ठीक उसी प्रकार से RSI जो है यहाँ पे 70 के पास है, अब यहाँ से थोड़ा सा रेस्ट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे देखो मोमेंट की बात करें तो इस दरमियान यहाँ पे वॉल्यूम देख रहे हो, यहाँ पर वॉल्यूम किस प्रकार से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग प्रेशर, डॉलर की प्राइस में एकदम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे बुलिश मोमेंट की बात करें तो यदि प्राइस अपने आप को, यदि प्राइस यहाँ पर यहाँ से रिट्रेस करके प्राइस इसको टेस्ट करे और यहाँ पर जो है प्राइस इसको ब्रेकआउट करके प्राइस इसको टेस्ट करे, फिर प्राइस ऊपर जाए, तो यहाँ पर दोस्तों डॉलर की प्राइस में हमें स्ट्रॉन्ग जो है मोमेंटम देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, ये रिट्रेसमेंट के दरमियान ये RSI को यहाँ पर RSI जो है थोड़ा सा और रिलैक्स हो या फिर यहाँ पर 60 के पास से घूम जाए। यदि RSI 60 के पास से घूम जाती है तो यहाँ पर डॉलर में हमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर ऐसा हुआ प्राइस ऊपर इसको ब्रेकआउट करके गई तो इसका नेगेटिव प्रभाव जो है हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे इंडियन रुपी और डॉलर इंडेक्स के बीच का जो रिलेशन है वो बोल रहा है। ठीक है, आपको ऐसा समझना है कि जो मैं बता रहा हूँ वो गलत है, आपको खुद जाकर जो है इसको ट्राई करना है। ठीक है, तभी जो है आप बेटर समझ पाओगे। नहीं तो मैं आऊँगा फिर इसे बता दूंगा फिर चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, इसे आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए आप खुद जाकर टेस्ट करो तो देखो कि क्या जब ये सेलिंग आई तो इस दरमियान हमारा इंडियन मार्केट क्या कर रहा है। देखो तो जब ये एडवांस हुई है ना, इस दरमियान हमारा इंडियन मार्केट क्या कर रहा है, जाकर देखो चार्ट पे, एनालाइज करो। ठीक है, बेटर क्लैरिटी मिलेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन का, बिटकॉइन क्रिप्टो। ठीक है, बिटकॉइन में दोस्तों प्राइस किस प्रकार से देखो एक साइडवेज टाइप का पैटर्न बना रही है अपने, हम इसको वीकली चार्ट पे आते हैं ताकि उसको हम बेटर समझ सकें। दोस्तों वीकली चार्ट पर आप देखोगे कि प्राइस ने इस ये जो जोन है इस जोन को पहले कितने अच्छे से जो है रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे रहा था, फिर प्राइस ने इसको ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर इस जोन के नीचे हैं, यानी कि ये जोन जो है अब एक रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और पिछले वीक में जो ये कैंडल आपको दिखाई दे रहा है बुलिश कैंडल, प्राइस ने इसके ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन सेशन के एंड में जो है प्राइस नीचे क्लोज हुई। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस जो है आप देख रहे हो कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास है और नेक्स्ट हमारा जो है सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यदि हम यहाँ पे सेलिंग की चाह रखते हैं कि हम यहाँ पे सेलिंग करके काम करें तो आप यहाँ पे आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये बिटकॉइन है ना, इंटरनेशनल मार्केट है, इसीलिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। तो ये जो दो लेवल है ना, $70,000 और दूसरा है हमारा यहाँ पे देखो $50,600 के आसपास। तो हमें ये $2 को ध्यान रखना है। यदि आप छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करो है ना, 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट इसमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ ध्यान हमें ये रखना है कि हमें अभी लॉन्ग का कोई सेटअप नहीं लेना है। ठीक है,
शॉर्ट का लेना होगा लेकिन कंफर्मेशन के साथ, अपने रिस्क को समझते हुए। तो ये बात है, हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इथेरम का। इथेरम में इसी प्रकार से फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो इथेरम का किस प्रकार से इथेरम बिहेव कर रहा है, यहाँ पे चार्ट पे आप देख सकते हो। इथेरम में भी इसी प्रकार से फॉर्मेशन देखने को मिला। प्राइस ने ब्रेकआउट दिया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, सेशन के एंड में प्राइस नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम बेरिश मूवमेंट की बात करते हैं तो प्राइस को इस प्रकार से फॉर्मेशन बनाना होगा, है ना। ड्रॉप बेस ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस नीचे जाए, ये ज़रूरी है। ओके, और यदि आने वाले सेशन में प्राइस यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाते हैं ऐसे, फिर हाइट ऑफ हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जाती है, तो यहाँ पर बुलिश मोमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हमें बुलिश मोमेंट का कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको दिखाई दे रहा है, इस सेलिंग को देखते हुए, ठीक है, अभी यहाँ पे हमें शॉर्ट की तरफ जो है अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, शॉर्ट की तरफ जो है मौका मिल सकता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कमोडिटी के बारे में। कमोडिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो गोल्ड का चार्ट यदि आप देखोगे वीकली चार्ट, तो ये जो सेलिंग आपको दिखाई दिया पिछले कई वीक में, इस सेलिंग से आप यहाँ पे चार्ट को देख रहे हो कि गोल्ड जो है कितना स्ट्रांगली ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है ना। कोई तकलीफ नहीं है। देखो बार बार ओवरबॉट हो रहा है, नीचे आ रहा है, ओवरबॉट हो रहा है, नीचे आ रहा है, ओवरबॉट हो रहा है, नीचे आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। हम इसको बात करते हैं डेली चार्ट पे। आइए, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बुलिश है। डेली चार्ट पर यहाँ पर गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड में क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आइए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर इस प्राइस के बिहेवियर को थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये जब जब प्राइस एडवांस हो रही है ना, इस एडवांसिंग के दरमियान यहाँ पर यदि आप वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम भी हमें एडवांस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये जो RSI है वो अपने आप को ये 60 से ऊपर जाने नहीं दे रहा है। देखो यहाँ पे 60, ये देखो 60 और 50 के रेंज में। और पिछले 2-3 दिन पहले यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बना, इस सेलिंग के बाद एक ये ड्रॉप, फिर एक बेस टाइप का फॉर्मेशन बन रहा है। इस बेस से यदि प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे, ऐसे बेस बनाया फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे, तो यहाँ पे जो है और सेलिंग देखने को मिल सकती है। दूसरी बात ये, यदि हम बुलिश मोमेंट की बात करते हैं तो प्राइस को इसको सपोर्ट लेकर, है ना, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाए, कैसे ऐसे यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाए और यहाँ से हाइट ऑफ हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस ऊपर जाए, ये जरूरी है। ओके, तो इस बात का ध्यान हमें ये रखना है। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान ये हमें ये रखना है कि यदि हम मोमेंट के स्कोप की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें ठहराव देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि बगल में रेजिस्टेंस है। तो ये कुछ बातें हैं वो हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं सिल्वर के चार्ट के, सिल्वर के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे देखो सिल्वर पर भी कुछ इसी प्रकार से फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट पर। मैं इस चार्ट को क्लीन कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, देखो दोस्तों, ये ड्रॉप बनाया प्राइस ने, बेस बनाया, ड्रॉप बनाया, बेस बनाया, ड्रॉप बनाया, बेस बनाया। अब यहाँ से देखो प्राइस एक रैली बना रही है, रैली बनाई प्राइस ने। इस रैली के दरमियान जब प्राइस यहाँ से घूम रही है तब RSI देखो किस प्रकार से भी, RSI जो है 60 से घूम जा रहा है।
है ना। तो यहाँ पे देखो एक ड्रॉप बना, एक बेस बना रहा है। अब इस बेस से दो जो है प्रोबेबिलिटी बन सकती है। पहला ये, यदि हम डाउन मोमेंट की बात करें तो आप देख ही रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल रही है। डाउन मोमेंट की बात करें तो प्राइस इस जोन से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करें, इसको टेस्ट करें, फिर प्राइस नीचे आए, ठीक है, तब डाउन मोमेंट की प्रोबेबिलिटी बन सकती है ना। हालांकि हमें हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन के बिना जो है हम काम नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, यदि हम बुलिश मूवमेंट की बात करते हैं तो प्राइस को इसके ऊपर क्लोज करना होगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर जाए, ये जरूरी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस, ये आपको दिखाई दे रहा है $95 के आसपास का, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल दोस्तों आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, सभी लोग क्रूड ऑयल के बारे में बात कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल जो है किस प्रकार का मूवमेंट दे रहा है। क्रूड ऑयल के चार्ट को यदि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओके, यहाँ पे दोस्तों क्रूड ऑयल आप देख रहे हो कि ये जो ट्रेंड लाइन का जो मैंने एक जोन बनाया है, इस जोन को प्राइस कितने अच्छे से फॉलो कर रही थी। प्राइस इसको एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रही थी, फिर यहाँ से सेलिंग, रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करी थी, फिर यहाँ से सेलिंग, है ना। यहाँ पे देखो किस प्रकार से सेलिंग के रूप में काम कर रहा है, एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। और यहाँ पे एक सेशन के बाद जो है प्राइस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, ठीक है। ये जो कैंडल की आपको साइज दिखाई दे रही है, लगभग 10 से 12% का जो कैंडल आपको, ये उससे ज़्यादा का ही कैंडल है। चलो इसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। 25% के आसपास का जो है कैंडल है, ठीक है। तो इस पिछले वीक में हमें ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली। और यहाँ पे देखो जब जब ये डाउन ट्रेंड में था ना प्राइस, तो इस दरमियान ये RSI था ना, वो 60 से घूम जा रहा था, 60 से घूम जा रहा था, 60 से घूम जा रहा था, देखो 60 से घूम जा रहा था। और जब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्ड हुआ ऊपर की तरफ, तो RSI देखो किस प्रकार से 70 के ऊपर, ओवरबॉट सिचुएशन। अब यहाँ पर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में क्या, यदि हम क्रूड ऑयल को ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या ऐसे कर लेंगे? नहीं, हमें कंफर्मेशन चाहिए। हमें इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको दिखाई दे रहा है RSI ओवरबॉट सिचुएशन में, तो हमें क्या करना है, प्राइस को थोड़ा सा रिलैक्स होने दो, प्राइस को थोड़ा सा रिलैक्स होने दो। ऐसे प्राइस को, ये जो प्राइस ने ये रैली बनाया है ना, इस रैली के बाद प्राइस को थोड़ा सा रिलैक्स होने दे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। फिर प्राइस जब ब्रेकआउट करे, ठीक है, फिर जब ब्रेकआउट करे प्राइस, तो अपने आप को यहाँ पे प्लेस करने के बारे में सोचेंगे, ओके। अभी मोमेंटम जो है स्ट्रॉन्ग है। हाँ, लेकिन यदि आप छोटे टाइम फ्रेम पर काम करना चाहते हो, छोटे टाइम फ्रेम पर यदि आप काम करते हो, तो आपके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है मिल सकती है। आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखो कि वहाँ पे क्या आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार जो है वहाँ पे ट्रेड बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने चार्ट पर देखा कि किस प्रकार से US डॉलर और इंडियन रुपी किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, ओके। इस परफॉर्मेंस के दरमियान यदि आप कंपेयर करोगे, US डॉलर का इंडियन रुपी से कंपेयर करोगे, तो आपको किस प्रकार की जानकारी मिलती है? आपको जानकारी ये मिलती है कि अभी US डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। रुपये की तुलना में, रुपया की तुलना में जो है US डॉलर स्ट्रॉन्ग है। अब आने वाले सेशन में डॉलर जो है किस प्रकार से बिहेव करता है, उसके बेस पर जो है हम इंडियन मार्केट में अपना डिसीजन बनाएंगे, ओके। तो दोस्तों इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो जो है हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है,
हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम जो है और भी बहुत सारे कंटेंट जो है आपके लिए लेके आते रहें और आप भी इसके बारे में और भी सीखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।